बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक सबको बेहतर रखे और आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। अब यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अप्रिशिएट करें मेरी मेहनत को। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक हमें कोरोना से सारे मुसलमानों की पूरी दुनिया में जितने भी इंसान जो परेशान हैं, अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना करम करे और मुस्लिम बीमारियाँ इतनी निकल आई हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा दे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की रेसिपी। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाएंगे मेरे स्टाइल में, वैसा ही बनेगा जैसे कि आप मैरिज हॉल में, होटल में जैसे खाते हैं देगी स्टाइल में। तो मैं बनाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पालक गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को हमने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है, यानी कि रफ तरीके से काट लिया है, ना ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा, ऐसे हमने काट लिया। अब हम इसको बॉयल करेंगे अच्छी तरह। हमने पालक को अच्छी तरह बॉयल किया और बॉयल करने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर करेंगे, लेकिन ज़्यादा ग्राइंडर नहीं कर देना, ज़्यादा बारीक नहीं कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 किलो पालक लिया है और उसको अच्छी तरह हमने धोया है। इतनी देर तक धोया है कि उसकी अच्छी तरह मिट्टी निकल जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने इसको बॉयल किया और बॉयल करने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। और इसके बाद फिर हमने ये लिया दही, तकरीबन पाव दही है और किलो गोश्त है। और ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च उसका पेस्ट है। एक गट्ठी हमने लिया लहसुन की और एक दरमियाना हमने पीस लिया अदरक का और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च लिया, उनका हमने पेस्ट बना लिया। 2 अदर हमने टमाटर लिए, छिलका उतार कर हमने काट लिया। उसके बाद ये हमने क्रीम लिया ओलपर की, छोटा पैक, और 2 अदद हमने प्याज लिए। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं पड़ता। और उसके बाद शुरू करते हैं मसाले। ये सबसे पहले हमने लिए 2 टेबल स्पून। ये जो चमचा है ना, इससे दरमियाना चमचा, इसमें छोटा थोड़ा जो खाने का चमचा जिससे हम चावल खाते हैं, 2 टेबल स्पून हमने लिया है ये कौरमा मसाला, ठीक है। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लिया है ये ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च लिया, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया और 1 टेबल स्पून हमने लिया गरम मसाला और ये हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया हल्दी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये घी लिया, तकरीबन पाव घी से थोड़ा कम है। और 2 अदद दरमियानी प्याज, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज हो गया ब्राउन। अब इसके अंदर हम डालेंगे, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, अदरक, लहसुन और उसका है सब्ज़ मिर्चियाँ। अदरक एक दरमियाना पीस लिया था हमने और जो लहसुन है वो एक गट्ठी ली थी और 5 से 6 हमने सब्ज़ मिर्चें ली है। मैंने रिपीट किया, आपको दोबारा बता दिया। साथ ही हम ये 2 हमने टमाटर लिए थे छिलका उतार कर, तो साथ ही जो भी डाल देंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, टमाटर अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मसाले भी मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ये हमारे पास है वो गरम मसाला, और ये है 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून है हमारे पास कौरमा मसाला, और ये है 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, और ये है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। चलिए बिस्मिल्लाह करते इसको भी डाल देते हैं।
तो मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट हम पकाएंगे। पाव हमने वो दही ली है, हल्दी में कहने लगी थी दही लिया मैंने, इसको भी साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है, मैं अपने ख्वाब में भी कुकिंग ही कर रही होती हूँ। किलो गोश्त लेंगे हम, वो डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन हम इसको मिनिमम 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इस मसाले के अंदर और इस ग्रेवी के अंदर गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट पकाया है, ताकि ये जो गोश्त है इसके अंदर अच्छी तरह नमक, मिर्च, गरम मसाला मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर जो हमने पालक बॉईल की थी, ग्राइंडर की थी, वो डाल देंगे। पालक हमने डाल दिया। कुछ लोग होते हैं अलग घी में पालक को फ्राई करते हैं, मैं अलग फ्राई नहीं करती। मैं ये गोश्त का जो मसाला है इसके अंदर ही मैं पालक को फ्राई कर देती हूँ। गोश्त भी गल जाता है और पालक भी फ्राई हो जाती है, और इसके अंदर टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अलग मैं नहीं करती, ये मेरा मेथड है, मैं आपको अपने मेथड से बता रही हूँ। हमने उतनी देर तक पकाना है पालक गोश्त को जितनी देर तक ये गोश्त गल ना जाए। पालक गोश्त हमारा तैयार हो गया। जब अच्छी तरह गोश्त गल जाए तो उसके बाद आपने जो चूल्हे की आंच है उसको तेज़ करके पालक का जितना भी फालतू पानी है आपने सारा खुशक कर देना है। अब ये देखें, सारा पानी मैंने खुशक कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देनी है। हमने दूध नहीं डाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। दही है इसके अंदर, क्रीम है इसके अंदर, तो दूध का कोई इतना है काम नहीं है इसमें। बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी सी क्रीम हमने डाली है। ऑयल हो या घी हो, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो। अगर आप अलग इसको फ्राई करते हैं इतना ज़्यादा घी लगता है। हर तकरीबन हमारा आधा पाव घी लगा है, तो आधा पाव घी में हमारा जो सा है वो पालक गोश्त इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया। फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये जितनी भी मैंने कुकिंग की है ये पालक गोश्त की, ये मैंने शुरू से लेके एंड तक मीडियम फ्लेम मैंने रखे हैं। लेकिन जब हमारा गोश्त गल जाए, चिकन गल जाए, उसके बाद आपने फिर जो फ्लेम है, जो आंच है चूल्हे की, जो आग है, उसको थोड़ा सा तेज़ कर देना है, ताकि पालक का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुशक हो जाए। पानी खुशक होने के बाद फिर हमने क्रीम डाली है। माशाल्लाह मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार है। आपने सेम टू सेम ऐसे बनानी है, और मुझे आप याद रखेंगे दुआओं में कि कितना अच्छा यानी कि ये तैयार हुआ है पालक गोश्त। हाँ, नमक भी थोड़ा सा कम था, वो हमने डाल दिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह पालक गोश्त हमारा तैयार हो गया। आप देखिए ज़रा, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और देखिए, ना तो ये ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा बारीक है। हमारी पालक बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये भी आप देखिए, किसी जगह पे कोई पानी वगैरह कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सही खुशक हो गया है। और अब हम इसको गार्निश करेंगे। हाँ, ये ऑल पर जो सा है ना, क्रीम का पैकेट, ये पाव का है मेरे ख्याल में, ये भी पूरा नहीं लगा, आधा हमने डाला है, और बहुत अच्छा टेस्ट हो गया। अगर हम सारा डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा क्रीम क्रीम हो जानी थी और टेस्ट ख़राब हो जाना था, तो ये भी हमने हाफ़ डाला है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ये जो टमाटर डाले थे ये उन्हीं की छिलकी है, तो मैंने कहा चले गार्निश के काम आ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.